ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। बाहर नहीं देखने पर हमको अपने सुख का अनुभव होता है, इसलिए बहिर् नेत्रों को बंद रखिए। सुख के लिए किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है। बाह्य जगत के आश्रय से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु संसार में संसरण होता है, जन्म मरण होता है। इसलिए बाह्य जगत से नाता तोड़िए, उससे विमुख रहिए और अपने सुख स्वरूप से जुड़कर सुखी रहिए। सुख के लिए बस अपने मूर्त से जुड़कर रहना है। बाह्य जगत से सुख की आशा छोड़िए। वह सब मृग मरीचिका के समान है। रेगिस्तान में पानी की आशा में मृग अपने प्राण ही गंवाता है, और हम भी मूर्त पदार्थों से सुख की आशा में प्राण गंवाते हैं। अनंत बार मर चुके हैं, और अब भी हम नहीं संभले तो अनंत बार फिर मरना होगा। जब जागो तब सवेरा है, पर से सुख की आशा छोड़िए और अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। बाहर किसी भी चेतन अचेतन पदार्थ से सुख की आशा छोड़िए। यदि साक्षात परमात्मा भी हो तो वे हमें सुख देने में समर्थ नहीं है। उनका लक्ष्य करने पर हमको सुख नहीं हो सकता है। सुख केवल अपने लक्ष्य से ही हो सकता है। अपना अमूर्त शरीर ही आनंद का कंद है, परमेश्वर है। देव दर्शन करना इष्ट हो तो अपना दर्शन कीजिए। आपका आप ही देव है। जगत में भले ही कितने ही मंदिरों का निर्माण हो, कितनी ही प्रतिमाएं उनमें आप विराजमान करिए, पर वास्तव में आपकी मूर्ति का यही मंदिर है, और उसमें आपकी अमूर्त काया परमात्मा है, और यही परम सत्य है। आनंददाता प्रभु आप स्वयं ही है। इसलिए सिमट जाना है। जो सिमट गए वे ही परमात्मा हुए हैं। और सिमट जाने पर सब दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा श्रद्धान करना योग्य है। और जब हम फैले हुए रहते हैं तो फिर हमारा दुखी रहना नियत है।
जैसे जैसे हम अपने सन्मुख होते हैं, बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होती जाती है, उनकी स्वतंत्रता समाप्त होती जाती है। फिर आजीविका के लिए बाहर बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जब अपना सुख अपने से ही मिलता है तो बाहर श्रम करने का क्या प्रयोजन है। जब स्वयं ही अचिंत्य सुख का धारक देव है तो फिर अन्य पदार्थों से क्या प्रयोजन है। उपादेय अपनो अपा, अपनी अमूर्त काया जो आत्मा है वही उपादेय है, सुख का हेतु है, सुख का दाता है। भई तच्चम हेयम, और बाह्य पदार्थ सब हेय है, उनके आश्रय से हमको दुख ही होता है, दुर्गतियों में ही गमन होता है। संसार एक दुर्गति है और मोक्ष एक सुगति है। वह दौवा दो सुख गई, अपने स्वद्रव्य के आश्रय से ही सुगति अर्थात मोक्ष होता है। पर दौवा दो दुख गई, पर द्रव्यों के आश्रय से दुर्गति ही होती है। संसार में संसरण होता है, मूर्त काया का बंधन होता है। और फिर परद्रव्य कोई भी क्यों न हो, चाहे वह मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, साक्षात परमात्मा क्यों न हो, कोई साधु संत क्यों न हो, पराश्रय से दुख की ही प्राप्ति होती है। पीने को मीठा रहने के लिए किसी का संग करने की आवश्यकता नहीं है। सोने को कांतिमान और पीला रहने के लिए किसी का संग करने की आवश्यकता नहीं है। और हमको सुखी रहने के लिए किसी के संग की आवश्यकता नहीं है। पानी में गुलाब जल डाला जाए, केवड़ा डाला जाए तो पानी अशुद्ध ही होता है, शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध पानी में क्लोरीन डाली जाए तो वह पानी अशुद्ध ही होता है। ऐसे ही किसी का भी संग हमको अशुद्ध ही करता है और हमारी अशुद्धता दुख है। जब तक मूर्त का संबंध है तब तक दुख है, और जब तक इंद्रिय ज्ञान है तब तक मूर्त का संबंध है। मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि छोड़ना है, अपितु दुख बुद्धि कीजिए। मूर्त पदार्थ दुख के कारण है, उनके बिना दुख नहीं हो सकता है। अगर जगत में कोई मूर्त पदार्थ नहीं होता तो जीव को मूर्त का बंधन नहीं होता और किंचित भी दुख नहीं होता। तो सकल मूर्त पदार्थों को दुख का निमित्त जानिए और अपनी संपूर्ण अमूर्त काया को सुख का कारण मानिए। तो सुख का कारण आप स्वयं है, उसकी अपनी मूर्त है, और दुख का कारण सारा जहां है, सारा संसार है। इसलिए सारे संसार से ही विमुख होना है। बाहर में एक भी पदार्थ उपादेय नहीं है, सुख का हेतु नहीं है, दुख का ही हेतु है। सारी दुनिया हमारे लिए दुख का कारण है और आप ही अर्थात अपने अमूर्त का यही सुख का कारण है। उपादेय अपनो अपा,
वही तच्चम हेयम। इसलिए परद्रव्यों की बाह्य जगत की सकल बाह्य पदार्थों की रुचि छोड़िए, उनमें अरोचक भाव रखिए और अपनी मूर्त की रुचि करिए, उसमें रोचक भाव रखिए। परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि, वही सुख का हेतु है, अन्य कोई सुख का कारण नहीं। और अपने ही रूप में लीन रहना वही सुख का हेतु है, मोक्ष का मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग को छोड़ना नहीं है, निरंतर अपने से ही युक्त रहने का प्रयास करना है। बहिर्मुक्ता प्रमाद रूप है और अंतर्मुक्ता जागृति रूप है, सावधानी रूप है। और अंतर्मुक्ता हटी तो दुर्घटना घटी, वही सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए बाह्य कार्यों से यथासंभव निवृत्ति लेकर आराम की मुद्रा में आकर अपने सुख स्वरूप से युक्त रहिए। अपनी अमूर्त काया से नेत्रों को बंद रखकर युक्त रहिए, अपने में ही विचरण करिए। अपना हर अंग सुख का कंद है, आनंद का कंद है, आनंद का हेतु है। भले फिर वह अंगुलियां हो, चाहे कान हो, चाहे आंखें हो, चाहे सीना हो कि चाहे पेट हो, चाहे पैर हो, अपना तो रोम रोम मन प्रदेश प्रदेश आनंद दाता है। परमात्मा का हर भाग परमात्मा, जैसे हमारे पुत्र का हर भाग पुत्र है, ऐसे ही अपने अमूर्त काया का हर भाग परमेश्वर है। फिर अपने ध्यान को आप भले नेत्रों पर लाएं, चाहे कंधों पर लाएं, चाहे घुटनों पर लाएं, चाहे टखनों पर लाएं, आप आनंद से ही पूर्ण होंगे, आनंद का ही भोग करें। इस आनंद को ही सदा भोगते हुए रहिए। सिर से पांव तक इतना ही आनंद है, ब्रह्मांड में इसके अलावा कहीं भी आनंद नहीं। वृथा ही देशाटन करिए, वह सब अनर्थ दंड चेष्टा है। बाहर में कोई भी दर्शनीय स्थल नहीं है, आप ही दर्शनीय है। इसीलिए कहा है, निज दर्शन बस एक को सुख हेतु तू जान। आत्म दर्शन बस एक को सुख हेतु तू जान। आत्म दर्शन निज दर्शन के लिए नेत्रों को बंद कर अपनी दृष्टि को अपने सिर से पगतली तक रखिए। यही विचरण करिए, यही विहार करिए, यही निवास करिए, यही उपस्थित रहिए। और यहाँ उपस्थित नहीं है तो भले आप अपने को पागल माने या न माने, पर आप वस्तुतः पागल हैं। एब्सेंट माइंडेड को पागल कहते हैं। जो अपने में अनुपस्थित है वह एब्सेंट माइंडेड है। प्रकृति उसको पागल मानकर ही कर्मों से बांध कर रखती है। जैसे पागल खाने में पागल को लोहे की सांकलों से बांध कर रखा जाता है, ऐसे बहिर्मुख जीवों को दुष्ट कर्मों की सांकलों से दृढ़ता से बांध कर रखा जाता है। और ये सांकलें लोहे की सांकलों से भी कई गुना ज्यादा मजबूत है, कई गुना ज्यादा बलवान है। और इनको हम
अंतर्मुख होकर ही नष्ट कर सकते हैं। इतने प्रकार के कर्मों का संचय हो, जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो वे सब कर्म रूपी ताले टूट जाते हैं और हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। कर्म की सांकलें तरातर टूट जाती। वह कोई जादू का चमत्कार नहीं है। ध्यान में कर्मों के संबंध को तोड़ने की असीम शक्ति। अंतर्मुखता में हमारा परिणाम रुक्ष रहता है, राग रूप नहीं रहता, और बिना राग के कर्म बंधन रूप नहीं रह सकता है। वीतरागी को बंधन नहीं होता है, और अपने सन्मुख होते हैं तो हम वीतरागी होते हैं, तो फिर कर्म बंधन को छोड़ देते। बदन पे चिकनाई हो तो फिर धूल चिपकती है, और चिकनाई नहीं हो तो फिर कितने ही बालू मिट्टी में उछल कूद करिए, बालू मिट्टी बिना चिकनाई के आपके बदन से चिपकती नहीं। तो बहिर्मुखता ही स्निग्ध परिणाम है, चिकनाई रूप परिणाम है। वहाँ कर्म रूपी स्कंध हमारे साथ चिपक जाते हैं। कर्मण वर्कणा कर्म रूप होकर हमारे साथ बन जाती है, और जैसे एड़ियों में मैल चिपक जाता है तो एड़ियां फट जाती है, खून निकलता है, पीड़ा होती है। ऐसे ही जब कर्म का संबंध होता है तो फिर हमारी काया में पीड़ा होती, और कोई हेतु नहीं है। और वह कर्म रूपी मल है, वही शरीर में वेदना उत्पन्न करता है। और वह कर्म रूपी मल जब बाह्य पदार्थों को सुख का कारण मानकर हम बहिर्मुख रहते हैं तो हमारे साथ आकर चिपकता है। धूल में और रत्नों में कुछ भी अंतर मत करिए। ऐसे रत्न भी सुख के कारण नहीं। रत्न तो एक अपनी अमूर्त काया है, और उसके सन्मुख रहने से ही वह चैतन्य रत्न हमको अनुपम सुख देता है, शाश्वत सुख देता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाई। सहज वृत्ति अंतरोन्मुख रहने लगे, ऐसा अभ्यास की, वही हमारा स्वभाव बन जाए और वृत्ति फिर अपने सन्मुख ही रहे। वह तभी संभव है जब हमको बाह्य जगत दुख का कारण लगे। तो बाह्य जगत में हर पदार्थ जो अपने से भिन्न है, पर है, उसको दुख का कारण जानिए, दुर्गति का कारण जानिए, तो फिर स्वतः ही आपके नेत्र बंद रहेंगे। नेत्र बंद रखने में आपको प्रसन्नता ही होगी, कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप दुख के कारण को रोक रहे हैं। फिर वृत्ति अंतरोन्मुख ही हो। बाहर में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो ग्रहण करने योग्य हो, देखने जानने योग्य हो, व्यवहार करने योग्य हो, आश्रय करने योग्य। कोई भी पदार्थ देखने जानने योग्य नहीं, और देखने जानने का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि सुख देखने जानने की चीज नहीं है। सुख वेदन की चीज है, भोगने की चीज। सुख को देखा जाना नहीं जाता है, सुख को भोगा जाता है। तो सिर से पांव तक अपनी मूर्तियों के सुख रूप है,
वह देखने जानने की वस्तु नहीं है, वह अनुभव की वेदन की वस्तु है। इसलिए आत्मज्ञान जैसी कोई वस्तु लोक में नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं। आत्मा वेद्य है, वह संवेद्य है, वेदन करने की वस्तु है। सिर से पांव तक या आराम या वेदना का वेदन अनुभव ही होता है। तो हम स्व संवेद्य हैं, ज्ञान के ज्ञेय नहीं है, प्रमेय नहीं है। पर के जानने में तो नहीं आते, अपने भी जानने में नहीं आते। अपनी मूर्त बस अपने वेदन में आते। मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं और उसका फल संसार घोर दुखों की प्राप्ति है। इंद्रिय ज्ञान ही घोर दुखों को उत्पन्न करता है। इंद्रिय ज्ञान को जब शत्रु रूप पहचान लिया जाता है तो फिर स्वतः ही हमारे नेत्र बंद रहते हैं। अपने चिराग से घर जल जाता है, ऐसे ही अपने ही इंद्रिय ज्ञान से जीव संसार में रुकता है। जब अपनी संतति अपने लिए दुख का कारण हो जाती है तो उसको हम दुर्भाग्य ही कहते हैं। अपना ही इंद्रिय ज्ञान हमारे लिए नाना दुखों का कारण बनता है, तो इंद्रिय ज्ञान का होना ही दुर्भाग्य है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाए। गुरु मध्य ये आनंद कंद बड़ा है, परमाणु की तरह छोटा नहीं। इसलिए अपनी अमूर्त काया को क्षेत्र से भी महानता है। शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप है और वह इंद्रिय गोचर नहीं। हमारी मूर्त ही महान है, बड़ी है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाए। नाना परमु मिलकर ही हमारे लिए एक जाल तैयार करते हैं और हमको दृढ़ता से बांधते हैं। तो इन परमाणुओं की जो मिलकर स्कंद रूप दशा होती है और हमारे इंद्रियों का विषय होती है, वही हमारे लिए महान खतरा है। तो नाना परमाणुओं से मिलकर जो बाहर में चित्र विचित्र रूप रचना होती है, तो वही एक दुख का हेतु है। और मोही जगत भले ही मूर्त रचनाओं को आश्चर्य कहता हो, तो जगत में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। जगत मूर्खों से ही भरा हुआ है। हमें जगत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना, उसका परहेज ही करना। जगत ग्राह्य नहीं है, त्याज्य है। अपनी मूर्त ही ग्राह्य है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाए। दोनों नेत्र दोनों कान भले ध्यान के सत्र में हम एक सैद्धांतिक चर्चा करते हो, पर उसका जो व्यावहारिक रूप है उसके लिए आपके पास पूरा समय है, उसका सदुपयोग कीजिए। कर्ण युगल अपने सन्मुख हुए बिना चैन नहीं पड़े, बहिर्मुख रहने में अच्छा नहीं लगे। बहिर्मुखता से हम निरंतर बचना चाहें और निरंतर अंतर्मुख रहना चाहें,
तभी हम इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो सकते हैं। हमारा परिणाम हमारे द्वारा ही होता है, पर के द्वारा नहीं होता। इसलिए मोक्ष मार्ग में 100% हमको ही चलना होता है। मुक्ति का पुरुषार्थ हमारे लिए दूसरा नहीं कर सकता है। अपनी करनी आप ही भरता है और अपनी करनी को दूसरा नहीं कर सकता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, गाल, अपनी अमूर्त काया के नाना अंग उपांग रूप विभाग कल्पना करना संभव है और विभाग के द्वारा आप अंतर में विहार करिए। निज में ही नित्य विहार कर न विहार कर तू परद्रव्य में। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में अपने आप को दृढ़ता से स्थापित करिए। अपने को दुखों से बचाइए। यही हमारा कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, अपने को दुखों से बचाना। और वही अहिंसा नामक परम धर्म है, निरक्षा करना। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।